हिंदी कहानी दुख के दिन, विधवा माँ की दुख भरी कहानी। या तो माँ को अलग अलग खूंटों से बांधने वाली बात हुई। मंझले ने टूका, तर्क के तौर पर ठीक सही, शिष्टता के तौर पर कोई कभी भी इसे ठीक नहीं ठहरा सकता। बंटवारे जैसे छोटे काम के लिए माँ की मौत का इंतजार करना भी तो शिष्टता की सीमा से बाहर की बात है। छोटा तुनक कर बोला, माँ के रहते ऐसा करने शायद बड़ा शिष्टाचार है। मंझले ने व्यंग कसा। छोटा तीखे स्वभाव वाला व्यक्ति था। संयोगवश पत्नी भी वैसी ही मिल जाने के कारण माँ उसके पास 1-2 दिन से ज़्यादा टिक नहीं पाती थी। इसलिए माँ के रख रखाव का मुद्दा उसके लिए पूरी तरह निरर्थक था। संपत्ति के बंटवारे से अलग किसी और समय यह विवाद उठा होता तो अब तक वह कब का उठकर जा चुका होता। ठीक है, माँ के बारे में आप दोनों बड़े जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। मंझले के व्यंग से आहत हो वह 2 टुक बोला। संपत्ति के बंटवारे पर बहस के समय इससे पहले तो इसने एक बार भी ऐसा अधिकार हमें नहीं दिया था। बड़े ने अपना माथा मला। नन्हे काफी देर सोचने के बाद वह मंझले से बोला, जी भैया, 3 बेटे और थोड़ी सी संपत्ति होने का दंड माँ को सुबह से दिए जैसी उपेक्षित जिंदगी तो नहीं मिलनी चाहिए। मैं तो शुरू से ही आपको यह समझा रहा हूँ भैया। बड़े की बात पर भाववेशवश मंझले की आंखें और गला भर आए। सवाल यह है कि बंटवारे की यह नौबत हमारे बीच बार बार आती ही क्यों है? बड़े ने सवाल किया। फिर आगे बोला, हम अगर किसी अच्छे काम के लिए एक जगह बैठे तो माँ बेहद खुश हो, वह भी हमारे पास बैठे हंसे बोले। लेकिन हालत यह है, हम एक जगह बैठे नहीं कि माँ डर ही जाती है। मंझला और छोटा सिर झुकाए बड़े की बातें सुनते रहे। तू वाकई मेरे फैसले को मानेगा ना? बोलते बोलते बड़ा छोटे से मुखातिब हुआ। जी भैया, छोटे ने धीमे स्वर में हामी भरी। और तू भी? बड़े ने मंझले से पूछा। हाँ भैया, वह बोला। तब सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे बीच जो कुछ भी अब से पहले हुआ उसे भूल जाओ। माँ को जिससे दुख पहुँचता हो वैसा कोई काम हमें नहीं करना है। जी भैया। आओ। बड़े ने दोनों भाइयों को अपने पीछे आने का इशारा किया। तेजी से चलते हुए तीनों भाई गांव से बाहर नहर के किनारे उदास बैठी माँ के पीछे जा खड़े हुए। बंटवारे के सवाल पर जब भी वे एकजुट होते वह यहाँ आ रोती थी। बहते पानी के आगे दुखड़ा रोने के तेरे दिन खत्म हुए माँ। उसके बूढ़े कंधों पर अपनी अधेड़ हथेलियाँ टिकाकर बड़ा रूंधे शब्दों को मुश्किल से बाहर ठेल पाया। घर चल। माँ ने गर्दन घुमाई। तीनों बेटों को साथ खड़े देखा। नहर के पानी से उसने आंसू भरी अपनी आंखें धोई, धोती के पल्लू से उन्हें पोंछा और तीनों बेटों को अपने आंचल में भर लिया, हर बार की तरह। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।